भाजपा आपको वैल्यू नहीं दे रही है। सुनिए ना मेरी बात, आप जबरदस्ती बिन फेरे हम तेरे कर रहे हैं। अब तो मुकेश सहनी के लिए इधर कुआं है इधर खाई है। एक तरफ कहते खंजर भोगता है, एक तरफ कहते हमारा पटिए तोड़ता है। तो मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे इस लाचारी बेबसी में? न्यूटन का लॉ हम लोग बचपन में पढ़े हैं। हाँ, कि जिसको जितना पटकता है ना वो उतना ऊपर उछलता है। किसको कौन पटक रहा है? एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, बीच में खड़े मुकेश भाई क्या करेंगे? हम बोल रहे हैं सर कि हमको कोई वैल्यू दे नहीं दे, दूल्हा जो है हमारे नेता को नहीं बनना है, दूल्हा कोई दूसरा बनेगा, उसको टेंशन होना चाहिए। मुकेश सहनी शाहबाला बनेंगे? शाहबाला के बाराती हैं हम लोग तो बारात चले जाएंगे। बारात में अभियो इनको लग रहा है कि भाजपा वाला हमको बुलाएंगे, अच्छा को सीट दे देंगे। हम लोग हमारी पार्टी और हमारे नेता किसी की उम्मीद में नहीं है। अगर सुनिए सर, हमारे पास ऐसा नहीं है कि महागठबंधन की जो दरवाजा है हमारा बंद है। समय आएगा ना तो आपको दिखेगा कि कहाँ वीआईपी का वोट गया, आप दिखेगा। मतलब इंडिया में जा सकते हैं। चलिए थी बोल दिए हैं, पूरा खुल के बोल दिए हैं। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, यही सुनना हम चाह रहे थे कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। संविधान में तो अभी देखे नहीं, प्रधानमंत्री जी के ओएसडी और उनका सलाहकार का आया कि संविधान हम बदलेंगे। क्या नाम है? विवेक देबरॉय। हाँ, वो अभी पढ़े हम नहीं पता है क्या चेंज कर देंगे, पूरा देश से चेंज कर देंगे, पूरा देश का मैप चेंज कर देंगे, कंट्री का मैप सीधा था उल्टा कर देंगे। आप आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी की तुलना कर रहे हैं हरीश सहनी जी के साथ। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू? मुकेश सहनी लगातार कह रहे थे कि जब तक हमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, और अपने समाज जाति के लोगों को कसम खिला रहे हैं। मुकेश सहनी कौन है बताने की जरूरत नहीं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। तो बीजेपी लगभग तय हो गया कि किसको कितनी सीटें देगी। बीजेपी ने 30 सीट अपने लिए रख ली है कि 30 पे हम लड़ेंगे। 6 सीटें चिराग पासवान के लिए, 36, 1 सीट जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम के लिए, 37, 2 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए जो नई पार्टी हैं, 39, 1 सीट बचाई है बीजेपी ने कि मुकेश सहनी अगर हमारे साथ आते हैं तो हम उनको 1 सीट देंगे। और मुकेश सहनी लगातार कह रहे थे कि हम चिराग से कम नहीं। और चिराग पासवान को अगर 6 सीटें मिली है तो हमको भी 6 मिलनी चाहिए या उससे ज़्यादा। और मुकेश सहनी कह रहे थे सिर्फ बिहार ही नहीं, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी हमको सीटें चाहिए, तब हम एनडीए में जाएंगे। हम अपनी शर्तों के साथ एनडीए में जाएंगे, बीजेपी की शर्तों के साथ हम नहीं जाएंगे। आपको हम ये भी बता दें कि पिछला बिहार विधानसभा चुनाव मुकेश सहनी एनडीए में रह के लड़े, यानी कि बीजेपी के साथ, और मुकेश सहनी के 4 विधायक उस चुनाव में जीते। 4 में 1 का निधन हो गया था, बाकी 3 विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया। यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी को बर्बाद करने में भाजपा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। फिर भी बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हो गए मुकेश सहनी, इस शर्त पर कि चिराग से कम नहीं। अब भाजपा तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि मुकेश सहनी की शर्त को मानेंगे, तो भाजपा ने अपना दांव खेल दिया। भाजपा ने अपनी पार्टी के एक नेता हरीश सहनी जो एमएलसी भी हैं, उनको बिहार विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष बना दिया, विरोधी दल बना दिया। यानी भाजपा ने कह दिया कि देखो भाई, हमारे यहाँ मुकेश सहनी के बदले एक चेहरा है जो मल्लाहों का नेता हो सकते हैं, हरीश सहनी। अब लगातार इधर मुकेश सहनी कसम खिला रहे हैं, इधर भाजपा ने खेल कर दिया। तो बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि अब मुकेश सहनी क्या करें। क्या महागठबंधन यानी इंडिया के साथ जाएंगे या भाजपा की शर्तों पर एनडीए में जाएंगे? देव ज्योति जी हमारे साथ हैं, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अब तो मुकेश सहनी के लिए इधर कुआं है इधर खाई है। एक तरफ कहते खंजर भोगता है, एक तरफ कहते हमारा पटिए तोड़ता है। तो मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे इस लाचारी बेबसी में? न्यूटन का लॉ हम लोग बचपन में पढ़े हैं। हाँ, कि जिसको जितना पटकता है ना वो उतना ऊपर उछलता है। किसको कौन पटक रहा है? पटक जो आपका सामने वाला, हमारे जो
कोई भी दुश्मन श्रेणी में है जो चाहता है कि वीआईपी पार्टी एक अति पिछड़ा का पार्टी, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान की रक्षा करने वाला पार्टी, शहीद जुब्बा सहनी जी का हम लोग साथ, फूलन देवी जी का हम लोग बात करते हैं, जुब्बा सहनी जी का बात करते हैं, तो ये अति पिछड़ों की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी है। तो आज के दिन में बैक बेंचर्स की पार्टी है। तो आज गरीबों की पार्टी का आवाज़ हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी बुलंद कर रहे हैं। अगर हमारे नेता की भारतीय जनता पार्टी की बातों में आ जाते तो आज के दिन में अनुप्रिया पटेल जी के जगह पे हमारे नेता भी मंत्री रहते। अगर बीजेपी जो टर्म्स कंडीशन रख रही थी, सब टर्म्स कंडीशन आपका पूरा करेंगे, आपको राजा बना देंगे, लेकिन निषाद आरक्षण नहीं लागू करेंगे। तो आज वीआईपी पार्टी का जो जन्म हुआ 2018 में पार्टी बनी, 2014 से हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी संघर्ष कर रहे हैं। 2018 में पॉलिटिकल पार्टी बनी नहीं, अभी की अपन बात करेंगे। अभी आप क्या करेंगे? एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, बीच में खड़े मुकेश भाई क्या करेंगे? कहीं कहीं कुआं खाई नहीं है, कहीं कुआं खाई नहीं है। हमारा 14% वोट है हमारे पास। 14% वोट जो निषाद आरक्षण, कहाँ 14% रहेगा? कहाँ 14%? हमारा 14% वोट है हमारा। कहाँ है? आपको दे देते हैं, आपको टोटल 25 उपजाति का आपको लिस्ट दे देते हैं। ये कौन कह दिया कि सारा उपजाति आपको वोट देगा? 14% वोट है सर। भाजपा वहां दिखा दी कि हरी सहनी मेरे साथ। आप हमको बताइए, आप हरी सहनी जी को तो सबसे पहले हम बधाई देते हैं कि आजादी के 77 साल के बाद कोई निषाद का बेटा जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन बना, उसके लिए लाखों और करोड़ों बार उनको बधाई देंगे। मतलब कहना चाह रहे हैं, सुनिए जरा सदैव ज्योति जी, आपके पक्ष में ही जा सकता है कि मतलब खेत जो कोड़ रहे हैं, हल चला रहे हैं मुकेश सहनी, अब फसल उगा रहे हैं हरी सहनी। अच्छा, एक चीज ये बताइए, बहन रेणु देवी जी क्या थी? अति पिछड़ा डिप्टी सीएम थी, बोचाहा में चुनाव जितवा दी वो, बुरी तरह हरा भारतीय जनता पार्टी। जीवेश मिश्रा जी प्रदेश के बड़े नेता हैं। जीवेश मिश्रा जी का ऑफिशियल बाइट है, हमने भी उसको फेसबुक में अपना ट्वीट किया था और फेसबुक में हमने लिखा था कि वो खुद कह रहे हैं कि अगर मुकेश सहनी जी साथ नहीं दिए रहते तो मोकामा गोपालगंज में और बुरा हालत हो जाता। महागठबंधन का बयान है। हाँ, बयान है ये। हम ऐसा नहीं कि कोई बनावटी आप दीजिए लगाएंगे, हम दे देंगे, आपको दे रहे हैं। बनावट मतलब आपको जो है हम। अरे छोड़िए, अब क्या करेंगे? अब छोड़िए, भाजपा मानने के लिए तैयार नहीं है। आप हमको एक चीज ये बताइए, निषाद आरक्षण का भाजपा का एक बड़े नेता, प्रदेश के बड़े नेता, जो इस बार जो है, हम अभी नाम नहीं खोलेंगे, लेकिन प्रदेश का एक बड़े नेता ने कहीं कहा कि निषादों की वोट बिकता है। वो ठेकेदार रखे हुए हैं बेतिया में वो निषादों का ठेकेदार घूमता है कि हम 5 लाख लेंगे, हम 10,000 वोट दिलवाएंगे, हम 3 लाख लेंगे तो 4,000 वोट दिलवाएंगे, 2,000 दिलवाएंगे। आप ये बताइए कि निषादों का वोट जो है बिकने वाला है आज के दिन में? जिस तरह से भीड़ हो रही है संकल्प यात्रा में। भीड़ नहीं, आपने हमको जवाब नहीं, हम पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं। आप इमली देव ज्योति जी, आप हमको बताइए कि भाजपा आपको वैल्यू नहीं दे रही है। हम सुनिए ना मेरी बात, आप जबरदस्ती बिन फेरे हम तेरे कर रहे हैं। मुकेश सहनी का लगातार बीजेपी के खिलाफ बयान आ रहा है। मुकेश सहनी बोले हैं, मुकेश सहनी ने कहा है कि भाजपा ने हमें ऑफर दिया था कि सीएम कैंडिडेट बनाएंगे अगर पार्टी को विलय करेंगे तब। यानी कि जो नीतीश कुमार ने मांझी जी को कहा था कि मांझी जी आप हमारी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर दीजिए, हम आपको अपने साथ रखेंगे। सुनिए मेरी बात, तो मांझी जी कहे कि हम कुछ हो जाए पार्टी विलय नहीं करेंगे और चल गए भाजपा के साथ। अब भाजपा आपके साथ वही शर्त रख रही, तो कहाँ जाएंगे? तेजस्वी के साथ। 2020 में केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा था हमारे नेता को। ये बना रहे थे? भाजपा बीजेपी बना रही थी। तो काहे ने बने? बोल रहे विलय कर दीजिए। विलय क्यों हो जाएगा? एक अति पिछड़ा का पार्टी, गरीब का पार्टी जो है बना हुआ पार्टी आज के दिन में आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी टिकट बांट रहे हैं। टिकट किसको बांटे? सब भाजपा में जाने वाले। अरे भाई क्यों जो गलती देखिए होता क्या है अभी। आप तो सुनिए ना, टिकट बांटने पे नहीं, राजनीति जो होता है, राजनीति जो होता है इमोशन से नहीं होता है। हमारे नेता कुछ लोगों का विश्वास कर लिए, जो विश्वासघात किया। आज ही आप मेरे दरवाजा पे कोई आ जाए और आके बोले कि भाई हम प्यासा है, हमको पानी और टिकट में फर्क होता है। बता रहे हैं आपको
पानी मांगना, हाँ, टिकट मांगना में फर्क है। बता रहे हैं हम जो बात, मेरी बात को भी एक बार सुन लीजिए। बताइए। हम जो बोल रहे हैं आपको कि जो विश्वासघात किया, हम ये पूछना चाहते हैं कि वो जो 4 विधायक वीआईपी का जीता, वो पिछले 30 साल में आज तक कभी उस सीट में एनडीए नहीं जीता। राष्ट्रीय जनता दल जीता, महागठबंधन जीता। आप निकाल के देख लीजिए, वो चाह देख लीजिए। रमेराम जी लगातार विधायक रहे, रमेराम जी। आप मिश्री लाल यादव जी का देख लीजिए, उससे पहले विधायक कौन था वहाँ। आप मिश्री लाल तो पहले भी विधायक, अरे विधायक तो थे तो कौन पार्टी के विधायक थे, कैसे थे? बीजेपी तो थे। कब वहाँ से कहाँ थे जिस सीट में जीते हैं? जो सीट से मिश्री लाल यादव जी जीते हैं, उस सीट से बीजेपी का सीट वो कहाँ था? वो तो हम अब राष्ट्रीय जनता दल जीता हम था। इतिहास लेखन करें अभी कि ये हम भविष्य की बात करें कि अब एक के सवाल मेरे पास है, इसका आप जवाब दीजिए। भाजपा वैल्यू नहीं दे रही है, महागठबंधन में जाएंगे, इंडिया में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम बोल रहे हैं सर कि हमको कोई वैल्यू दे नहीं दे, दूल्हा जो है हमारे नेता को नहीं बनना है, दूल्हा कोई दूसरा बनेगा, उसको टेंशन होना चाहिए। मुकेश सहनी शाहबाला बनेंगे? शाहबाला के बाराती हैं हम लोग तो बारात चले जाएंगे। बारात में हम लोग को तो बारात के इतने काम को टेंशन नहीं है। अगर हमारे आदरणीय नेता को मंत्री पद का लोभ रहता, हमारे नेता अनुकंपा के नेता नहीं है। आज के दिन में वोट जो है वीआईपी को ट्रांसफर करने की पावर है। मोकामा में, गोपालगंज में कितना वोट ट्रांसफर हुआ महागठबंधन को, ये भी आपको जानकारी जरूर होगा। उपचुनाव में जी, आप सुनिए मेरी बात। आप उपचुनाव में आप पे आरोप लगता है कि आप पूरे बिहार में तो चुनाव होता नहीं, एक सीट पे चुनाव होता है, पूरा जी जान लगा देते हैं, पूरा दमखम लगा देते हैं एक सीट पे। सुनिए मेरी बात, पूरे बिहार में चुनाव हो और पूरे बिहार में चुनाव जब होता हो 243 में, वहाँ या 40 गो लोकसभा क्षेत्र है, उसमें पूरा दमखम लगा के उतना % वोट ला देंगे आप। अभी संगठन जो है, हाँ, संगठन इस पे हम बातें नहीं, हम बता रहे हैं, हम एक के सवाल देव नहीं। संगठन 2018 2020 आज हम 2023 में हैं। 2023 में वीआईपी की संगठन और वीआईपी की ताकत को 2020 और 2023 में आसमान जमीन का फर्क है। आज के दिन में हमारे पार्टी के भीड़ जुटा रहे हैं, भीड़ जो हम जुटा रहे हैं, हमारा कोई 2 दिन पहले वहां पेपर में हम विज्ञापन नहीं दे रहे हैं कि आइए। हम कहीं पेपर में विज्ञापन दे रहे हैं, पेपर में छप जाएगा कि इतने तारीख को वहां आ रहे हैं। लोग ये व्हाट्सएप ग्रुप, कानो कान खबर हो गई। एक लाइन की बात है कि देखने के लिए संकल्प यात्रा गंगा जल लेके संकल्प ले रहे हैं कि वोट हम नहीं बेचेंगे। अरे जदयू वाला बोल रहे हैं कि मुकेश सहनी को देखने नहीं जा रहे हैं, उनके रथ को देखने जा रहे हैं। 4 करोड़ का रथ तो कौन सी जाए, पैदल जाए वहां, बैलगाड़ी में बैठ के जाए? बताइए ना। एक अति पिछड़ा का बेटा, गरीब का बेटा अगर रथ लेके जा रहा है तो सामने वाले को दिक्कत क्या है? मैंने क्या चीज़ से जाएं? जगुआर से जाएं, रॉयल्स रॉय से जाएं, क्या चीज़ से जाएं? एक गरीब का बेटा को, अति पिछड़ा का बेटा को हक नहीं है इस देश में और इस राज्य में घूमने के लिए? अरे तो घूमने तो बाइक पे राहुल गांधी घूम रहे हैं। नहीं, वो आप छोड़ दीजिए। राहुल गांधी तो अभी 10 दिन पहले गोलगप्पा भी खा रहे थे, साइकिल से घूमते रास्ता में खड़ा होके। उसके लिए नहीं है बात, है जो हमको एक चीज देवज्योति पार्टी का मैनिफेस्टो है। नहीं सुनिए देवज्योति जी, बड़ी लंबी चर्चा कभी खत्म नहीं होगी ऐसे। हमको एक के सवाल का जवाब दीजिए कि बीजेपी ने अपना चेहरा आगे कर दिया मल्लाह का, हरी सहनी, मुकेश सहनी को तरजीह नहीं दे रही है भाजपा एनडीए। अब मुकेश सहनी क्या करेंगे, इसका जवाब चाहिए हमको। आप चुनिंदा शब्दों में, ये सिर्फ शुद्ध भाषा में फिर से आपसे हम बोल रहे हैं कि आज़ादी के 77 साल के बाद एक अति पिछड़ा का बेटा और निषाद का, मल्लाह का बेटा, मछली मारने वाले का बेटा को आज जगह मिला। तो उस जगह मिलने का कारण क्या है? कि हमारी ताकत, कि हम आपकी बात को नहीं मान रहे हैं। अगर हम आपकी बात मान लेते तो हरी सहनी जी को क्या लीडर ऑफ द पोजीशन बनाता? आज के दिन में फैक्टर पहले लाए आप सम्राट चौधरी जी को। सम्राट चौधरी जी को आपने नेता विरोधी दल बनाया। सम्राट चौधरी जी को क्यों बनाया? कि लव कुश में जो है फैक्टर होगा। नीतीश कुमार जी को बता रहे हैं, नीतीश कुमार जी को डैमेज करने के लिए। तो सम्राट चौधरी जी को हटा के जो है एक मल्लाह का बेटा को अति पिछड़ा का नेता, ये तो बहुत गर्व की बात है। हम इसको गर्व की बात समझते हैं, बहुत खुशी की बात है कि आज़ादी के 77 साल के बाद किसी मल्लाह को याद आया भारतीय जनता पार्टी को।
जो याद वीआईपी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय सोनम मला मुकेश सैनी जी की ताकत को देख के हरी सैनी जी को बनाया गया। क्या करिए, कने जाइएगा, थक गए हम फिर तो बोल रहे हैं दूल्हा जिसको बनना है उसको ना टेंशन है। हम लोग थोड़ी ना दूल्हा है, हम लोग तो बाराती हैं। एक सीट, हम एक सीट अगर निषाद आरक्षण अगर लागू कर दे केंद्र सरकार, हम आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, तो बिना शर्त हम लोग चले जाएंगे। एक सीट के, आधा सीट के, 4 आना सीट नहीं करेगी, नहीं करेगी तो हम लोग संघर्ष करेंगे, अकेले लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? बोचाहा नहीं लड़े, सिमरी बख्तियारपुर नहीं लड़े, ये शौक भी पूरा कर लीजिए। कोई देखिए, जो मैन इज एक्टर गॉड इज डायरेक्टर, नहीं समझे, एवरीथिंग इज फैक्टर। वो बात है, जो भगवान ऊपर लिखा है वही होगा, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग अंबेडकर साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। अंबेडकर साहब का किस तरह से संविधान की रक्षा हो, उसको मान सम्मान मिले, उसके लिए काम करने वाले संविधान की को कौन दिक्कत दे रहा है? तो संविधान में तो अभी देखे नहीं, प्रधानमंत्री जी के OSD और उनका सलाहकार का आया कि संविधान हम बदलेंगे, क्या नाम है, विवेक देबराय। हाँ, वो अभी पढ़े हम नहीं पता है क्या चेंज कर देंगे, पूरा देश से चेंज कर देंगे, पूरा देश का मैपेज चेंज कर देंगे, कंट्री का मैप सीधा था उल्टा कर देंगे। तो निषाद आरक्षण दे दे, उसके बाद आप लोग संविधान बदलने वाले के साथ चल नहीं जाएंगे। मिलेगा निषाद आरक्षण, तो फिर संविधान आरक्षण, निषाद सुनिए ना, निषाद आरक्षण जो है कोई नया पार्लियामेंट में पास कराना है सर। सुनिए जरा सा, निषाद, भाजपा निषाद को आरक्षण दे दे और उसके बाद संविधान बदल दे तो चलेगा? कैसे संविधान बदल दे? वो तो संविधान में लिखा हुआ है, अंबेडकर साहब का 1948 में जो उन्होंने लिखा संविधान में, 1948 में जो संविधान लिखा, तो दिल्ली और बंगाल में आपको मिल गया। उस संविधान से क्या दिल्ली बंगाल क्या हिंदुस्तान का मैप से बाहर है क्या? वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, POK में है वो, है कि वहाँ आरक्षण नहीं बोले, आप बोले अभी संविधान आपको कुछ नहीं है। देखिए उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, और झारखंड के मुख्यमंत्री जी, तीनों जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो अनुशंसा करके भेज चुके हैं कि भाई ST नहीं शामिल करे। 1 मिनट, ST में इसको कर दीजिए। जरा सा सुनिए, आपको जुबेल निकालना है, आपको रिकमेंड करेंगे, समाज नहीं करेगी भाजपा। समाज सुनिए ना, भाजपा को ये करना होता तो हरी सानी को आगे नहीं करते। अब बताइए, लास्ट बार, अंतिम बार पूछ रहे हैं कि क्या करिए, अकेले लड़िएगा? हरी सहनी जी को जो है, छोड़िए हरी सहनी, आप लालू यादव जी के साथ तुलना कर रहे हैं एक भाजपा का कोई यादव नेता के साथ। आप आदरणीय सनम मला मुकेश सैनी जी की तुलना कर रहे हैं हरी सहनी जी के साथ। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू, क्या मतलब उतना हम नहीं बोलना चाहते हैं। ये गंगू उतना नहीं बोलना चाहते हैं, नहीं बोले जहाँ है। सुनिए ना, हमको बड़ा खराब लगा मनुवादी हैं जो हमारे नेता ने उनको बधाई दिया, उन्होंने हमारे नेता को बोला करेला है। अरे करेला है, हिंदुस्तान का आधा आबादी डायबिटीज और मधुमेह से ग्रसित है। अगर करेला से, अगर उससे करेला से बढ़िया दवाई क्या हो सकता है? डॉक्टर लिखवे करता है कि मधुमेह है तो करेला कीजिए। हरी सानी करेला क्यों बोले मुकेश सानू की? अब हमको ना पता है काहे बोले, किसके कहने पे बोले, कोई बोलवाया है उनको, अपने नहीं बोले हैं, कोई बुलवाया। चलिए तो नहीं बताना चाह रहे कि करने जाएंगे। अभियो इनको लग रहा है कि भाजपा वाला हमको बुलाएंगे, अच्छा होगा, सीट दे देंगे। हम लोग हमारी पार्टी और हमारे नेता किसी की उम्मीद में नहीं है। अगर सुनिए सर, अगर आज के दिन में अगर भाजपा सही, अगर हम लोग लोभी होते हैं, हम लोग अगर जनता को ठगने की बात करते, तो बिना शर्त आज भी भाजपा के साथ लोग चले जाते। हमारे पास ऐसा नहीं है कि महागठबंधन की जो दरवाजा है हमारा बंद है। समय आएगा ना तो आपको दिखेगा कि कहाँ VIP का वोट गया, आप दिखेगा। मतलब इंडिया में जा सकते हैं? नहीं, अभी आप बोले हैं नहीं, समय आने दीजिए। हम फिर बोल रहे हैं, मैन इज एक्टर गॉड इज डायरेक्टर, एवरीथिंग इज फैक्टर। हम बता रहे हैं, ऊपर वाला आप बोल दिए हैं। बाबा केवल महाराज का आशीर्वाद हमारे नेता आदरणीय सनम मला मुकेश सैनी जी लेके कफन बांध के घूम रहे हैं। फूलन देवी जी का, फूलन देवी जी तो हम लोग आइकॉन हैं, पार्टी के आइकॉन हैं, हम लोग आइकॉन मानते हैं। चलिए तो बोल दिए हैं, पूरा खुल के बोल दिए हैं। VIP पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, यही सुनना हम चाह रहे थे कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, कि भाजपा इनको तरजीह नहीं दे रही है, तो ये कह रहे हैं कि महागठबंधन का दरवाजा हमारे लिए बंद नहीं है, वहां भी जा सकते हैं। इस सवाल 8-9 बार पूछने के बाद ही बोले हैं कि दरवाजा हमारे लिए महागठबंधन में खुला है, मतलब इंडिया में खुला है। तो मुकेश सहनी महागठबंधन यानी इंडिया में जा सकते हैं और भाजपा
हरीश सहनी को आगे करते रहें, मुकेश सहनी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।